ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। वट सावित्री व्रत जो है अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। विवाहित महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, उपवास करती हैं। ऐसे में वट सावित्री व्रत का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह उपवास हर सुहागिन महिला के लिए खास होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनें पूरे विधि विधान के साथ पूजा करती हैं और इस दौरान कुछ महिलाएं निर्जरा उपवास भी रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष की पूजा के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। और यह व्रत जो है उपवास ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 गुरुवार के दिन रखा जा रहा है। चलिए व्रत कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चार के साथ साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर के वरदान दिया कि हे राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम जो है सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर के बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां सालो देश के राजा द्युमत्सेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देख करके सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु हैं। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब ऋषिराज नारद की बात सुनकर के राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु हैं। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। तो इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का 1 बार ही वर्ण करती हैं। राजा 1 बार ही आज्ञा देता है और पंडित जी 1 बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी 1 बार ही किया जाता है। तो सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। तो राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। तो नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया गया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गई। तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गई। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रख करके सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगी। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन वह नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देख करके यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। तो सावित्री ने कहा, मेरे पास मेरे जो है सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। तो यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा कि भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का जो है राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। तो यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि
अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा, तो यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े, लौटाने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गई और सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। इसलिए पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक जो है कि वैवाहिक जीवन पर, जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है और उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है। भगवान की असीम कृपा से, आशीर्वाद से उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय भक्तों, यदि यह कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रही। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद परिवार में सदैव बना रहे।